हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज ऐसा है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Four of Wands, the Star, Three of Wands, Seven of Swords, and Two of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Three of Wands and Two of Pentacles. लगता है जैसे कि कोई ये सोच रहा है कि आप उन्हें भूल गए हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है और ये पर्सन एक ओवर थिंकर है। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि ये पर्सन बिना किसी रीज़न के वजह से अपने आप को परेशान किए हुए है। इट्स लाइक जब से ये आपसे दूर गए हैं तो सोच रहे हैं कि पता नहीं आप क्या सोचते होंगे उनके बारे में, कहीं आप उन पे तो डाउट नहीं करते होंगे या फिर वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें छोड़ देंगे या किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। सो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है और उन्हें लगता है कि लव निभाने के लिए हर किसी को हमेशा साथ में रहना पड़ता है। अब ये चीज़ एक डिफरेंट ही तरीके से मैनिफेस्ट होगी। हो सकता है ये पर्सन आपको बार बार पूछे कि आप कहाँ गए थे, किससे मिल रहे थे, कौन आपके दोस्त है कौन नहीं। मे बी ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है आजकल और आपके हर एक फ्रेंड के बारे में ये जानना चाहेंगे, स्पेशली वो लोग जो अपोजिट सेक्स के हैं। ये पर्सन हर किसी को जानना चाहेगा बिकॉज उन्हें ये पता लगाना है कि आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर है। दूसरी तरफ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि अगर वो आपको टाइम ना दे पाए उतना तो शायद आप उनसे दूर चले जाएंगे। कैंसर इस पर्सन को पता है आप बहुत इमोशनल हैं, इमोशनली डीप हैं। उन्हें पता है कि आपको एक ऐसा लवर पसंद है जो अपना प्यार जताए, जो ऑफ कोर्स रोमांस जानता हो, जो अगर एक रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को एंजॉय करना जानता हो, बस कहने के लिए वो रिलेशनशिप ना हो। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर वो आपसे दूर चले जाएंगे तो आप अपने इमोशनल नीड्स की वजह से या किसी तरीके के एक्साइटमेंट को ढूंढने के लिए हो सकता है उनसे दूर चले जाए। ये पर्सन ये जानता है अच्छी तरीके से कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप कितने डीपली फील कर सकते हैं लव उनके लिए, बट स्टिल इनसिक्योरिटीज बनी हुई है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे दूर चले जाएंगे तो हो सकता है आप अपसेट हो जाएं और मूव ऑन करने के बारे में सोचें बिकॉज अब आपको उनसे उतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जितना पहले मिला करता था। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन बार बार चेक करेगा कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं और कौन आपके दोस्त हैं, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं। और ये काफ़ी लंबी जर्नी है और लगता है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्हें कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वो आगे इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो शायद आप उन्हें भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे कॉल कर सकते हैं, ये बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं एंड आपको लगेगा कि आपसे दूर जाकर इन्हें आपकी अटेंशन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि शायद जब आप साथ में थे तब भी आप इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे जितना कि दूर जाने के बाद इंटरेक्शन बढ़ चुका है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्य तो हो सकता है आपने इन्हें कमिटमेंट दिया हो, इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो और सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा है। बट ये पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच, चाहे वो जितने भी वक्त के लिए हो, ये शायद आपको दोबारा सोचने पे मजबूर करेगा। इवन इफ आप कमिटेड है तो भी ये पर्सन इस बात को लेके परेशान है कि अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको लूज ही कर दे। द स्टार का कार्ड है तो ये आप पे फिक्सेटेड है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड ये भी एक वजह है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं और इनसिक्योर हो गए हैं। नाउ सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये पर्सन
जैसे लगता है कि ऐसा फील कर रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने टोज पे हैं। मे बी ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके फ्रेंड्स आप में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो आपके फ्रेंड्स है कहने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है, बट वो आप पे क्रश भी रखते हैं। ये अपोजिट जेंडर के लोग हो सकते हैं और इनसे स्पेशली आपके पर्सन को परेशानी होगी। उन्हें लगेगा कि इन सब का आप पे क्रश है। ऑफकोर्स आप है चार्मिंग, तो इन्हें लगता है कि कहीं उनके एब्सेंस में ऐसा ना हो कि आपको लव और अटेंशन की कमी महसूस हो और ये लोग उनकी जगह ले लें। ऑफकोर्स ये सोचने का बहुत ही मैच्योर तरीका है, बट ये ऐसे ही सोच रहे हैं, पास्ट की तरफ देख रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये चीज़ें सिर्फ तभी तक लिमिटेड है जब तक ये सोचते हैं। ये अगर नींद में भी है तो भी आजकल आपके ही बारे में सपने देखते हैं। वो सपने इन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज के तरफ देखने को कहते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाकई में उन्हें छोड़ जाएंगे। सो इनके लिए आपसे दूर रहना एक तरीके का बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस हो गया है। इन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो किसी के लिए इतने डेस्परेट हो, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इतने डेस्परेट हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इवन इफ अगर सब कुछ ठीक भी है तो भी ये थोड़े इनसिक्योर रहेंगे। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords and eight of cups. Okay. So, ये पर्सन जानता है कि आप किंग ऑफ कप्स हैं। उन्हें पता है कि आप ठीक उनके ही जैसे हैं। अगर वो आपसे डीपली प्यार करते हैं तो आप भी उतना ही डीपली उनसे कनेक्टेड है। बट स्टिल द चैरियट उन्हें बहुत कंफ्यूज करता है और उनका ये बिहेवियर आपको भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आप थोड़ा कंट्रोल महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि वो आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपका स्पेस ले रहे हैं, आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता। और कभी कभी हो सकता है ये पर्सन अपनी बातों से अपने डाउट को जाहिर करे जो आपको ऑफ कोर्स हर्ट करेगी। आपको लगेगा कि पता नहीं वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। सो ये आपको हर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं फोर ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन आपसे ये कहे कि जब से वो आपसे दूर गए हैं आपने उन्हें अटेंशन देना कम कर दिया है या आप दूसरों के ज़्यादा ही क्लोज हैं। सो ये बात आप दोनों के बीच एक दूरी ला सकती है। एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना टाइम लीजिए, सोचिए इस बारे में डीपली। वैसे भी एट ऑफ कप्स का कार्ड है तो एट ऑफ कप्स आप ऑफर कर ही चुके हैं। आपको और एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ अपने आप सही वक्त पे अनफोल्ड होगा। ओके, और इस पर्सन को खुद अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करना होगा। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये पर्सन फिर से आपको कुछ ऑफर करना चाहेगा। लगता है कि किसी बात पे आपको अपसेट करेंगे, फिर खुद ही आपको मनाएंगे क्योंकि उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि ये गलती उनकी है और आप अपनी तरफ से 100% ऑफर कर रहे हैं उन्हें। सो बेसिकली ये वीक बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा रहेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। आप सोचने लगेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये पर्सन इतना बदल कैसे गया, क्योंकि इससे पहले शायद आपने इतना इनसिक्योर इन्हें कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए कैंसर। स्पिरिट वीवर, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक हीलर हैं, आप स्पिरिट वीवर हैं। तो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। आप इनकी सोल को कंफर्ट देते हैं, आप इन्हें बेहतर फील कराते हैं और शायद ये भी वजह है कि ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है।
उन्हें लग रहा है कि उनका हीलर, उनका लवर उनसे दूर हो गया है, तो वो एम्प्टी हैं। एंड ये जो डेस्परेशन है आपके क्लोज होने का, ये इन्हें ऐसे एक्ट करने पे मजबूर करेगा। इनकी सोल एक तरीके से आपको पाना चाहती है। सो जब ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो हो सकता है ये थोड़े डेस्परेट हो जाए, और वही चीज़ आपको इनके एक्शंस पे मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।